जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल हम आए हुए थे केदारनाथ ओपनिंग पे और आज 2 तारीख को सुबह 7:12 पे सभी श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। और पहले ही दिन इतनी भीड़ है, मतलब कितनी श्रद्धा है लोगों में। 6 महीने जो लोग रुके रहते हैं ना, जैसे ही कपाट खुलते हैं भाई, मतलब आज ना कम से कम 20,000 लोग आए होंगे यहाँ पे केदारपुरी में केदारनाथ दर्शन करने के लिए। और अब यहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो वो आपको दिखाते हैं कि कैसे चेंजेस यहाँ पे आए हैं। पहले अपना व्लॉग शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक नेगी, स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के केदारपुरी से। तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिटेल वीडियो होने वाला है कि आज बताते हैं आपको कि आप केदारपुरी में क्या कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे आ सकते हैं, आपकी नीड्स की चीज़ें क्या कैसे कितने में मिल सकती है, वो थोड़ी चीज़ हम कवर करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग पहुँचते हैं केदारनाथ। तो आपके पास केदारनाथ पहुँचने के 3-4 तरीके हैं। पहले आपको ऋषिकेश आना पड़ेगा, वहाँ से आपको गुप्तकाशी आना पड़ेगा, वहाँ से फिर सोनप्रयाग और फिर गौरीकुंड, गौरीकुंड से केदारनाथ। गौरीकुंड से केदारनाथ आने के 3-4 तरीके हैं। या तो आप पैदल आइए, या खच्चरों पे आइए, या कंडी पे आइए, या डंडी पे आइए। तो आने के ये तरीके हैं और इनके चार्जेस अलग अलग हैं। पैदल तो कोई चार्जेस नहीं है, बाकी आप खच्चरों से आते हो 3500 से 4000 के बीच। डंडी कंडी पे आपके वेट के हिसाब से आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। बाकी अगर आप हेलीकॉप्टर से आने का प्लान कर रहे हैं तो जैसे उसकी बुकिंग खुलती है ना, बहुत जल्दी बुक करना पड़ता है। उसके स्लॉट्स बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं, तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि कैसे कब तक कितनी जल्दी बुक करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से आप केदारनाथ में पहुँच सकते हैं। जब आप लोग केदारनाथ पहुंच जाते हैं तो फिर आती है बारी रुकने की। तो रुकने के भी यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन ऐसा है कि आप टेंट्स बुक कर सकते हैं। तो बुक करने के लिए आपको ऑनलाइन टेंट्स काफ़ी जगह मिल जाएंगे, जैसे GMVN के टेंट्स भी हैं। तो वो बहुत जल्दी, ऑफलाइन तो ये लेते ही नहीं है, बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर बुक होते हैं वैसे ही GMVN के भी बुक हो जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन रहता है यहाँ पे रूम्स का। रूम्स के चार्जेस थोड़े से महंगे हैं। अगर 5-7 लोग मिलके एक रूम लेते हैं तो शायद थोड़ा सा कम पड़े, नहीं तो बाकी पर हेड के हिसाब से बहुत महंगा रहता है। बाकी यहाँ पे आप कर सकते हैं टेंट्स, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैसे हमारे भी यहाँ पे खुद के टेंट्स हैं, परवेश इनको संभालता है, तो आप भी आ सकते हैं, इन टेंट्सों में रह सकते हैं। इनके चार्जेस सिर्फ 500 पर हेड के हिसाब से। आप कॉल कर सकते हैं और इनको बुक करवा सकते हैं। और टेंट्स में क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको दिखाते हैं। हमारे टेंट जहाँ पे है ना, वहाँ से लोकेशन इतनी प्यारी दिखती है ना, और सामने ही हेलीपैड भी है और मंदिर भी आधा किलोमीटर की दूरी पे है, और इतने प्यारे नज़ारे दिखते हैं भाई यहाँ से। तो ये चीज़ें यहाँ से कवर हो जाती हैं। बाकी टेंट्स के अंदर जैसे आप आते हो, लाइट मिल जाती है, चार्जिंग बटन मिल जाता है, और 3 लोगों के लिए सोने के लिए रज़ाई वगैरह भी मिल जाती हैं, और ऐसे गद्दे रहते हैं यहाँ पे, तो आप आके इनको बुक करवा सकते हो। बाकी आप लोगों को प्रसाद की दुकानें रस्तों में मिलती जाएंगी। इस बार यात्रा में एक चेंजेस ऐसा हो रखा है कि पिछली बार तक आप जैसे आते थे तो आप सीधा लाइन में लग जाते थे, या जैसे भी आप रूम से उठे सीधा लाइन में लगे तो दर्शन हो जाते थे। थोड़ा टाइम बसरते लगता था लेकिन दर्शन हो जाते थे। लेकिन इस बार थोड़ा चेंजेस हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, उसके बाद आपको यहाँ पे टोकन लेना अनिवार्य है। उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कितने बजे मैं दर्शन कर सकता हूँ। तो ये चेंजेस, बड़ा चेंजेस हुआ है इस बार दर्शन में। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवा के टोकन लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि मेरे को लाइन पे कितने बजे लगना है। नहीं तो पहले तक लोग ना 5-5, 7-7 घंटे तक फालतू टाइम वेस्ट करते रहते थे। तो इससे ये बढ़िया बेनिफिट होगा कि आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी और लंबी भीड़ भी नहीं रहेगी। और ये टोकन आपको सिर्फ केदारनाथ में ही आके मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको ऑनलाइन बुक कर सकते हो, सिर्फ केदारनाथ में आके जब रजिस्ट्रेशन लेके आ जाओगे तभी आपको टोकन मिलेगा, तभी आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। टोकन प्राप्त करके आपको इस जगह पर आना है। यहाँ से एक रास्ता जाता है आश्रम के लिए और एक रास्ता जाता है मंदिर के लिए, और ये वाला रास्ता ना नया बना हुआ है। तो आपको इस रास्ते पे आना है और यहाँ पे आपके पुलिस वाले आपका टोकन चेक करेंगे, तभी जाके आपको आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर आपका दर्शन करने का टाइम 3 से 4 बजे के बीच में है, तो ऐसा नहीं आप यहाँ 2 बजे से ही लगने लग जाओ या 12 बजे से लगने लग जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारे लोग होंगे जो दर्शन करने के लिए रुके होंगे। तो आपको ठीक टाइम पे ही आना है, तभी जाके आपको दर्शन करने में ईजिली कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका समय की भी बचत हो जाएगी। स्टार्टिंग के दिन ना दिक्कत नहीं होती है, ऐसे भंडारे मिल ही जाते हैं। और आज सुबह से कुछ नहीं खाया था, भंडारा लगा था तो खा लिया भंडारे में खाना। अब खाने के लिए भंडारा तो मुझे मिल गया था, लेकिन आप लोगों के लिए शायद ना मिले, क्योंकि ओपनिंग के टाइम पे ना बहुत सारे लोग भंडारा लगा लेते हैं। तो आपको जब आप आओगे तो शायद आपको दुकान से ही खाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे अब नहाने के ऑप्शन दिखाते हैं आपको। आप अगर ठीक गर्मियों में आते हो तो आप इस कुंड में भी नहा सकते हो, जैसे यहाँ पे लोग नहा रहे हैं वैसे आप भी नहा सकते हो। लेकिन पानी सच में बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा।
और अगर आपको है कि केदारनाथ में जाके गर्म पानी मिल जाए तो वो चीज़ें भी यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे 150 रुपये बाल्टी या 100 रुपये बाल्टी नॉर्मल दुकानों पर मिल जाता है, तो आप जाके उनसे ख़रीद सकते हो और वॉशरूम, पब्लिक वॉशरूम यूज़ करके, वहाँ पे बाथरूम यूज़ करके नहा सकते हो आराम से। तो ये चीज़ें भी आराम से हो जाएंगी। टोकन सिस्टम किया गया है, जिसका 11 से 12 का स्लॉट चल रहा है, तो आप अपने टोकन सिस्टम के टाइम के अनुसार ही लाइन पर लगिए, अनावश्यक भीड़ ना करें। टोकन देने के बाद आपको ऐसी लाइनों पे लगना होगा और यहाँ से आपको दर्शन किए जाएंगे। तो अगर आप लोग भी ऐसे घुसने की कोशिश करते हो तो फिर पुलिस वाले आपको बख्शेंगे नहीं। वो यहाँ से बहुत तगड़ी नज़र है उनकी, तो बीच से घुसने का बिल्कुल भी प्रयास न करें। जहाँ से टोकन मिलता है वहीं से अपनी लाइन लगाएं और फिर ही आप दर्शन करें, तो अच्छे दर्शन हो जाएंगे। आप लोग दर्शन करने के लिए आए तो टोकन लेके ही आए। ऐसे अगर घुसने की कोशिश करोगे तो शायद आपको पुलिस वालों से मार पड़ सकती है, जैसे अभी पुलिस वालों से बहस हो गई थी उनकी। तो आप टोकन लेके ही दर्शन करें। जब आपके दर्शन हो जाएं तो उसके बाद आप यहाँ पे कुछ चीज़ें कवर कर सकते हैं, जैसे भीमशिला हो गया, शंकराचार्य मंदिर हो गया, भुकुंड भैरव महादेव का मंदिर हो गया, और इन प्राकृतिक नज़ारों को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और भीमशिला वही शिला है जिन्होंने आपदा के समय पे पानी को डाइवर्ट करके मंदिर को बचाया था। सुबह पूरा दिन ना दर्शन करने में चले गया था। उसके बाद जो चीज़ें मैंने कवर करी थी शंकराचार्य तक, उसके बाद एक और चीज़ आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, वो है भुकुंड भैरव। इसके कपाट ना एक दिन बाद खुलते हैं, जैसे आज केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं तो आज शाम को इनके कपाट भी खुल जाएंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं भुकुंड भैरव के दर्शन करने के लिए। और भुकुंड भैरव की दूरी ना केदारनाथ से लगभग 1 किलोमीटर की है और नॉर्मल चढ़ाई है, बहुत नॉर्मल। मतलब अगर आप एक दिन रेस्ट तो करोगे ही, अगली सुबह आप आराम से एनर्जेटिक होके इसके दर्शन भी कर सकते हो। भुकुंड भैरव के कपाट तो अभी बंद हैं, कल सुबह इनकी कपाट खोले जाएंगे और उसके बाद ही रुद्राभिषेक वगैरह सब जो पूजा होती है मंदिर में करी जाएंगी। और अभी यहाँ पे कपाट बंद है तो आप सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, और जब आप आएंगे तो यहाँ पे कपाट खुले रहेंगे तो आप दर्शन कर सकते हैं। और बहुत ईजी ट्रैक है, आप आराम से कर सकते हो। और रात को मैं भुकुंड भैरव के दर्शन करने इसीलिए आया था क्योंकि ये केदार नगरी ना रात को इतनी प्यारी जमती है, इतनी प्यारी नज़र आती है। मतलब हर कहीं आप नज़र डालोगे ना, और सामने मंदिर देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। इसी को देखने के लिए मैं इतनी लेट आया था। तो भुकुंड भैरव से तो मैं वापस आ गया हूँ। केदार नगरी भी देख लिया मस्त वाली, और अपना डिनर करके वहाँ पे लाइट की थोड़ी सी कमी थी इसलिए मैं अपने कैंप साइट पे आ गया हूँ। बाकी अभी सोते हैं और कल यहाँ से निकलने का है कि कल यहाँ से निकलेंगे हम सोनप्रयाग के लिए, और कल ही शायद घर जाऊँगा, देखते हैं कैसा प्लान रहेगा। बाकी मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि।